दीपावली का पर्व चल रहा है और फतेहपुर में फायर के क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि आपको बता दें आतिशबाजी की दुकानों से लेकर के चाहे थोक विक्रेता हो चाहे फुटकर विक्रेता हो, हर जगह सुरक्षा के मानकों को देखा परखा जा रहा है। और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीएफओ फतेहपुर उमेश गौतम हैं। उनसे हम जानेंगे किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा रहा है और किस तरीके से वो लोगों को जागरूक करना चाहेंगे, क्योंकि आतिशबाजी अपने आप में एक विस्फोटक चीज़ है और इससे बचने के लिए भी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। सीएफओ महोदय, लगातार दुकानों का निरीक्षण की बात कही जाती रही है, क्या कुछ हुआ है अब तक? देखिए, स्थायी दो तरह के लाइसेंस होते हैं। एक स्थायी लाइसेंस धारक होते हैं आतिशबाजी के, और एक अस्थायी लाइसेंस धारक होते हैं। स्थायी लाइसेंस धारकों में अभी तक अनलिस्टेड जो असला बाबू के यहाँ थे 94 थे, उनको काउंटर पार्ट पे क्षेत्राधिकारी और मजिस्ट्रेटों द्वारा और एफएसओ द्वारा सभी की संयुक्त टीम द्वारा चेक कराया गया, और उन्होंने जाकर के व्यक्तिगत रूप से चेक किया है, जिनमें कि कुछ लोगों की, एक व्यक्ति की मृत्यु बताई गई है और 5-7 व्यक्ति का कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने लिख करके भी दे दिया गया है कि वो कार्य नहीं करेंगे। और साथ ही कुछ लोगों की छप्पर में और टीन शेड में और एक व्यक्ति की लकड़ी की डाट में दुकान पाई गई है। उनके अगाध निलंबन के लिए जिलाधिकारी महोदय, प्रभारी आयुक्त कृत्य जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर महोदया को लिख दिया गया है। ये तो बात रही थोक विक्रेताओं की। फुटकर विक्रेताओं को लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश जारी हो? और फतेहपुर जनपद के अगर तीनों तहसीलों की हम बात करें, खागा, बिनकी और सदर तहसील की, तो कितने दुकानदार हैं जो लगातार इस समय दुकान लगाए हुए हैं? देखिए, जो आपने ये प्रश्न पूछा है, इसमें तीनों तहसीलों में तीनों काउंटर पार्ट जो मजिस्ट्रेट हैं, जिला उप जिला मजिस्ट्रेट सदर खागा तहसील के द्वारा लाइसेंस निर्गमन अधिकारी हैं, और 3 दिन के लाइसेंस अगर निर्गत हुए हैं, उनमें सदर तहसील में करीब 160-70 के लगभग लाइसेंस अगर निर्गत हुए हैं, जिनमें से कि महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज में कुल मिलाकर के करीब 80 के लगभग दुकानें हैं। इसके अलावा आपके ललौली, हुसैनगंज और असोथर इत्यादि में मिलाकर के कहीं 5 दुकानें, कहीं 7 दुकानें, कहीं 8 दुकानें, इस तरह से अगर दुकानें हैं। और उन दुकानों के एक ही जगह आबादी से अगर दूर रखा गया है और उनको बाजार से अगर अलग रखा गया है। और कोई भी एक व्यक्ति घनी आबादी में, बाजार में और अपनी दुकान में घर से कोई पटाकर न विक्रय करेगा न संग्रह करेगा। इस संबंध में पीस कमेटी की जिलाधिकारी और श्रीमान एसपी महोदय की मीटिंग भी हुई, जिसमें एसपी महोदय ने बालू और चेकिंग के अगर पूरे निर्देश दिए गए, तो वो सभी एफएसओ लोगों द्वारा चेक किए गए। और कुछ दुकानें जो कि जिनकी गलत रिपोर्टें आई थी, उन दुकानों को मैंने क्रॉस चेक किया है। रैंडमली भी दुकानें मेरे द्वारा चेक की गई हैं, तो करीब 90% इंतजाम मुझे पूरे मिले हैं। और इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि व्यक्ति बालू रखे और पानी की 2 लोहे की 9 लीटर की पानी की बकेट रखे और सैंड बकेट रखे, 200 लीटर का ड्रम रखे, एक फायर एक्सटिंग्विशर रखे। उसे चलाना आना चाहिए और उसका प्रयोग करना आना चाहिए। तो ये सभी व्यवस्थाएं देख ली गई हैं। जहाँ तक बात है कि गाड़ियों की, तो फतेहपुर तहसील में केवल 3 ही मोटर वाटर फायर इंजन ही उपलब्ध है। तो इससे हमें थोड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से सामंजस्य बना करके, जैसे कल रात में भी आग लगी थरियाना थाना क्षेत्र में, तो वहाँ कपड़े के गोदाम में आग लगी थी, तो हम तीनों जिले की गाड़ियाँ एकत्र कर ली गई। इसके अलावा हमने सिराथू से को भी कॉल किया, अलर्ट मोड पे ले लिया, वहाँ से भी गाड़ी रवाना की गई। फिर बाद में उनको लौटा दिया गया। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी उसमें उनको कॉल करके सिराथू से, मंजनपुर से हमको गाड़ी कौसामी से प्रोवाइड करा दी। जब उन महोदय को बताया कि सर हमने कंट्रोल कर लिया है, तो उन्होंने गाड़ी वापस कर दी और करीब 2 घंटे में हमने पूरी आग को कवर कर लिया और कोई जनहानि हुई।
और नुकसान हुआ है जो कि लाखों में है, तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। दो बातें उसमें निकल के आई है कि एक तो इलेक्ट्रिक सर्किट से आग लगी है, दूसरी चीज़ एक निकल के आया है कि मोमबत्ती जला करके उस समय लाइट नहीं थी तो उसको छोड़ दिया गया, जो जलते जलते नीचे के पार्ट तक पहुंच गई और वो उसने जाके कपड़े ने आग पकड़ लिया और दुकान बंद कर दी गई थी। तो कपड़े ने दुकान से आग पूरी दुकान में फैल गई। तो ये समस्या है। और रही बात कि अस्थायी लाइसेंस धारकों के लिए हमने क्या व्यवस्था की है, तो अस्थायी लाइसेंस धारक को प्रत्येक को निर्देश दिया गया कि वो बालू रखेगा, एक्सटिंग्विशर रखेगा, फायर बकेट रखेगा, 2-2 लीटर के ड्रम रखेंगे। और मैंने वहाँ एक पंप यूनिट लगा तालाब पे लगा दी है, जिसमें डिवाइडिंग ब्रीचिंग लगाते हुए और 2-2 ब्रांच का पूरी तरह से लगा कर चेक कर लिया गया। मौके पे जा कर के डीएम महोदया ने और एसपी महोदय ने उनको चेक कर लिया। एसडीएम साहब और सीओ साहब विभाग और अन्य जो भी प्राधिकारी वहाँ उपलब्ध थे, स्कूल मैनेजमेंट उपलब्ध था और ठेकेदार जो दुकान बना के दे रहे हैं टीन शेड की और एंगल की, तो वो दुकानें उन्होंने बना करके मानक के अनुसार और निश्चित दूरी जो 3 मीटर की रखी जानी चाहिए एक दुकान से दूसरी दुकान के बीच में, वो रखी गई है। कहीं कहीं पे दूरी का 2 मीटर की भी आ गई है, तो वो दुकान सुरक्षित है। कोने की दुकानों में 2 मीटर की दूरी आई तो विशेष कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और मेरा वहाँ पे स्टाफ 4 सिपाही, एक लीडिंग फायरमैन, एक सेकंड अफसर लगातार 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है। इसके अलावा मैंने वहाँ पर इन्फ्लेमेबल अस्का की लाइट रख दी गई है, जो कि लाइट जाने पर उसको पूरे ग्राउंड में प्रकाश से सुशोभित कर देगी और प्रकाशमान कर देगी, जिससे कि कोई भी लूट या भगदड़ या कोई इस तरह की छीनाती वगैरह न हो। और लगातार वहाँ ड्यूटी चालू है। लगातार सुरक्षा के मानकों को परखा जा रहा है और लगातार इस पर प्रयास भी किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना होने पाए, आगजनी जैसी कोई घटना ना होने पाए, लूट जैसी कोई घटना ना होने पाए, और इसके लिए स्थानीय पुलिस भी लगातार काम कर रही है। उमेश जी, लेकिन एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई घटना होती है, उदाहरण के तौर पर ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन आगजनी की अगर कोई घटना हो जाए तो फौरी तौर पर व्यक्ति कहाँ पर सूचना देंगे? क्या कोई फ़ोन नंबर, क्या कोई टोल फ्री नंबर या कोई कमांड सेंटर किसी इस तरीके से कुछ बनाया गया है जहाँ पर लोगों को सूचना देने में आसानी हो? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का 112 नंबर है। 101 नंबर को दोबारा से रजिस्ट्रेट कर दिया गया है, बीच में उसको भी 100 के साथ में समाहित कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से उसे जिले स्तर पर चालू कर दिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक तहसील के प्रत्येक फायर स्टेशन पर 2 मोबाइल एक्टिवेट हैं, जैसे कि सदर में 945441 8585 ये FSO का है। इसे अगली सीरीज में जाएंगे 8586 तो वो सदर कंट्रोल रूम का हो जाएगा। 8587 में चले जाएंगे तो वो आपका FSO बिदगी का हो जाएगा। 88 में चले जाएंगे तो कंट्रोल रूम बिदगी का हो जाएगा। 89 में चले जाएंगे तो वो आपके FSO खागा का हो जाएगा। 90 में चले जाएंगे तो FSO वो कंट्रोल रूम खागा का हो जाएगा। तो एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, आपने जिस तरीके से टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी की, दीपावली का पर्व है, लोग आतिशबाजी बिल्कुल उपयोग करें क्योंकि इसके लिए लाइसेंस भी जारी किए गए हैं, दुकानें भी लगी हैं, एक अच्छा खासा व्यवसाय कारोबार भी इससे होता है। लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से आतिशबाजी करें जिससे आगजनी जैसी कोई घटना ना हो? और वो फतेहपुर की अगर हम बात करें, उमेश गौतम जी की बात करें, तो आपको भी कोई दिक्कत ना हो, विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहा, भले ही है लेकिन वो भी पूरी तरीके से शांतिपूर्वक अपना पर्व मना सके और आगजनी जैसी घटनाओं से बचा जा सके। क्या अपील करना चाहेंगे और किस तरीके से लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करना चाहेंगे? बहुत ही सीधा प्रश्न है आपका और इसका मेरे विचार से सीधा जवाब है कि आतिशबाजी में जो इंटरेस्ट लेते हैं वो टीनेजर बच्चे लेते हैं और उनके द्वारा की गई लापरवाही ही आग का परिणाम होती है। क्योंकि आग का जो हमने अनुभव किया है, आग 2 ही कारण से लगती है, या तो लापरवाही है या अज्ञानता है। इग्नोरेंस एंड नेग्लिजेंस इज द 2 मेजर कॉजेज टू ब्रेक इनटू द फायर, अगर जो ब्रेक आउट द फायर।
तो जो आग लगेगी वो केवल इन्हीं दो कारणों से लगती है। तो आतिशबाजी चलाते समय जो घर के बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, वो बच्चों के साथ रहें और 2 बाल्टी पानी अपने पास रखें। सूती कपड़ों में क्या है आतिशबाजी का प्रयोग करें और जितनी आवश्यक हो त्यौहार मनाने के लिए उतनी आतिशबाजी का ही प्रयोग किया जाए। प्रदर्शन के लिए या कोई शान शौकत या बढ़ चढ़ करके अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए न किया जाए। और साथ ही मैं एक अपील करूंगा फतेहपुर वासियों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ करें, जिससे कि वायु प्रदूषण भी कम होगा और जितना हमारे त्यौहार के लिए आवश्यक है उतना ही एक पटाखों का और आतिशबाजी का प्रयोग किया जाए। और आपने ये मेरी अपील है कि इस अपील को जनता तक जरूर पहुंचाएं। बिल्कुल, आपने सुना किस तरीके से उमेश गौतम जो सीएफओ हैं फतेहपुर के, उन्होंने अपील की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और ग्रीन क्रैकर्स की उन्होंने बात की। आपको बता दें कि यह एक ऐसे आतिशबाजी होती है जिसमें आवाज़ कम होता है, प्रदूषण कम होता है और साथ ही साथ वो लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, यानी कि हार्मफुल भी नहीं होता है। और एक चीज़ आपको बताएं कि लगातार जिस तरीके से फतेहपुर में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है वो निसंदेह ही अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। क्योंकि आपको बता दें अभी फिलहाल फायर स्टेशन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो, इसके लिए लगातार पत्राचार किया जा रहा है, एडीजी स्तर तक पत्राचार हो रहा है और उम्मीद भी जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर जो चीज़ें उपलब्ध नहीं वो यहाँ पर उपलब्ध होंगे। और रही बात तो फतेहपुर में दीपावली के दौरान आतिशबाजी दुकानों को लगने के, तो उसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हुए और टोल फ्री नंबर भी जारी हुए, जो कि सीएफओ उमेश गौतम ने आपको बताया। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको लग रहा है कि कोई कहीं पर ऐसी कोई घटना हो सकती है या ऐसी कोई घटना हो रही हो, तो आप तत्काल इन कंट्रोल रूम पर सूचना देकर के उस घटना को रोक सकते हैं और फतेहपुर पुलिस की आप मदद कर सकते हैं। डेली इनसाइडर के लिए फतेहपुर से आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।